दोस्तों, बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं बिहार का टॉप न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जोड़ी को कमज़ोर करने के लिए कमर कस ली है। असदुद्दीन अवैसी शुक्रवार को 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीट पर जीत हासिल की थी। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम की पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले की सीटों पर नजर है। वहीं आगे बता दें, असदुद्दीन अवैसी शुक्रवार शाम को सीमांचल पहुंचेंगे। पूर्णिया जिले के अमोर में वे शनिवार को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन किशनगंज के कोचाधामन में भी उनकी रैली होगी। उसके बाद रविवार को वो किशनगंज जिले के लोहागारा और खरकरी में रोड शो करेंगे। आगे बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बिहार के 4 जिलों की सीटों पर उनकी नजरें टिकी हुई है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। खास बात यह है कि इन चारों जिलों में आबादी मुस्लिम बहुल्य है। इसे कभी आरजेडी का गढ़ माना जाता था, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी यहां अपना झंडा गाड़ चुका है। 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को कोसी सीमांचल के सांसदों कर सिस्टम बल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुलाकात कर जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट का काम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। मुलाकात के बाद सांसद प्रदीप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुलाकात कर सतर्कात्मा रही। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये काम अब तक रुका हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट निर्माण के लिए अभी और 15 एकड़ जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार जितना जल्दी जमीन उपलब्ध कराएगी उतना ही तेजी से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते साल मैं कभी पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री से सकारात्मक बात नहीं की। हमें केंद्र सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही राज्य सरकार द्वारा बाकी ज़मीन आवंटित की जाएगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सांसद प्रदीप कुमार ने यह भी कहा कि सभी सांसदों के साथ जल्द ही इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर हम ज़मीन की मांग करेंगे। वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात के दौरान सांसद प्रदीप सिंह के साथ सभी सांसद मौजूद थे कि जो कि प्रखंड के बगडरा पंचायत के गम्हरिया गांव में बुधवार की रात 1 दिवसीय इस्लाह मुआशरा सह मुशायरा कार्यक्रम आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता हजरत मौलाना असीद अहमद कासमी कौसंबी इलाहाबाद ने की। मंच चलानकारी अतहर अमीन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। इस मौके पर मौलाना ताहिम हुसैन ने कहा कि अपनी जीवन में हज़रत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते व उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वहीं पर उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा, प्रेम, सामाजिक एकता को बेहतर ढंग से रखने चाहिए। वहीं मौलाना असीद अहमद कासमी ने कहा कि बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में सबसे बड़ी बीमारी जड़ मोबाइल है, इससे अपनी बच्चियों को दूर रखना होगा। कारी लुकमान ने कहा कि विश्व शांति और दिन दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करने के लिए पैगंबर इस्लाम के बताए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लड़कों से अधिक लड़कियों को तालीम में ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मौके पर कारी अतहर, कारी निसार वगैरह सब शामिल रहे। दोस्तों, बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर रामायण और भगवान पर विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर काल्पनिक और रावण को भगवान राम से बड़ा बताया। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बीजेपी के हनुमान चालीसा के पाठ पर जब मांझी के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम से ज़्यादा कर्मठ रावण थे। उसके साथ ही मांझी ने कहा कि वो रामायण को काल्पनिक मानते हैं। जीतन मांझी ने कहा कि राम से बड़ा चरित्र रावण का, सबसे बड़ा कर्म है रावण का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने कहा कि कल्पना के आधार पर राम और रावण की बात करने से बेहतर है कि बीजेपी नेता गरीबों की बात करे। बिहार में 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे। ये 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
शिक्षक अभ्यर्थी की बड़ी संख्या को देखते हुए पटना पुलिस ने यहां पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। संख्या में पुलिस बल यहां पर कैंप कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो मजबूरी में हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद पटना पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को बंगला डाक चौराहे से खदेड़ दिया।